ओम गंगलों हरद्रा गणपते नमो नमः। जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। दर्शकों, आपका फिर से पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे कोई भी व्यक्ति नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है, मां भगवती की, मां पीताम्बरा की कैसी पूजा साधना करिए जिससे तंत्र कटे। घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है, घर पर तंत्र कर दिया है, अचानक घर के अंदर जाने के बाद में निराशा महसूस होती है। और जब तक मैं बाहर रहता हूँ, अक्सर लोगों के सवाल आते हैं, जब तक मैं बाहर रहता हूँ तो मैं खुशहाल रहता हूँ, जैसे घर पहुँचता हूँ तो मुझे एक निराशा सी महसूस होती है। चिड़ाचन जो बोलता है, चिड़ाचन का मतलब ये होता है कि मन में ऐसा गुस्सा रहता है कि किसी से कुछ भी कहो तो, कोई बात कहो तो वो चिड़ जाना एकदम, और आपस में लड़ाई दंगा, ठीक है, बीमारी और बहुत सारी बाधाएं। रात में ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई चल रहा हो, कोई आवाज आ रही हो, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपके घर में हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वाकई में आपका शक जो सही है कि कहीं ना कहीं तंत्र हुआ है, कहीं ना कहीं काला जादू हुआ है। क्या करना चाहिए, इसी विषय पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि परिवार के सभी सदस्यों का पहले नंबर पे कुंडली विश्लेषण अध्ययन होना चाहिए, यानी जिसको बोलते हैं कुंडली फल निकालना चाहिए कि आपकी कुंडली क्या बोल रही है। उसके आधार पर जो उपाय रेमेडीज हैं वो जरूर होना चाहिए सबके। ये नहीं कि एक का हो रहा है, 4 लोग बाकी हैं उनका नहीं, क्योंकि देखो ट्रीटमेंट अगर होता है तो पूरा ही होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अब एक सवाल आता है यहाँ पर कि भाई जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है तो वो ऑरा स्कैनिंग करवाएं, उनका पहला काम। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपके परिवार में सभी लोग मिलकर दीक्षा ले लें एक गुरु के माध्यम से, जिससे आपको मार्गदर्शन समय समय पे मिलता रहे। दीक्षा लें और दीक्षा में मंत्र लें आप, ठीक है ना। एक तो ये होता है कि हम लोग मान लेते हैं ये हमारे गुरु हैं, लेकिन एक जो है गुरु से जब मंत्र प्राप्त हो जाता है तो वो दीक्षा में आप ले लें और परिवार के अंदर कोई ना कोई सदस्य उस मंत्र का जाप निरंतर करता रहे। जैसे सुबह 10-15-20 मिनट कर लिया या शाम को कर लिया, जब जब जिसको मौका मिला वो कर लिया। तीसरा नंबर जो है किराया। अब ये बड़ा चौंकाने वाली चीज है। शायद आप जो ये किराया शब्द जो मैंने बोला है, शायद आप पूरे YouTube चैनल पे पता कर लीजिएगा, शायद आपको, या सोशल मीडिया पे या वेदों में, शास्त्रों में। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि भाई कोई चीज बाहर से आ गई है, किसी ने कुछ करा दिया या तंत्र करा दिया, तो ऐसे में क्या करो कि वो, जैसे कोई किसी का नाम है, कोई उसके नाम से रजिस्ट्री होगी ना मकान की, है ना। उसमें जो लोग रह रहे होंगे, भाई सामने वाले व्यक्ति को मालूम होगा कि ये मकान जो उनका है फलाने राम का है, फलाने व्यक्ति का है, तो आपके नाम से तंत्र किया आपकी जगह पे। अब वो अगर जगह ही आप बेच दो, ठीक है ना, लेकिन समाज की निगाह में आपकी जगह हो, मेरी बात को बड़ा समझदारी से समझेंगे तो समझ पाएंगे, अन्यथा ऊपर ऊपर निकलेगी बात। भाई आपके मकान पे किसी ने तंत्र किया तो उसको ये तो मालूम है ना ये मकान इनका है, लेकिन अगर वो मकान आपका रहे ही ना, आप उस मकान में किराए पे रहने लगो, तो वो तंत्र आप पे कहां चलेगा। वो मकान तो आपने किसी और को कर दिया ना। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में तंत्र हो गया है तो आप एक मार्केट से स्टाम्प लेके आइएगा और उस स्टाम्प पर डाक के 2 टिकट लगाइएगा और उस पे लिखिएगा कि जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं, जैसे मैं मां भगवती को मानता हूं, आप भी अगर किसी मां के स्वरूप को मानते हैं तो बहुत अच्छा है, कि जय श्री गणेश, मेरा नाम ये, मेरे परिवार का नाम, लोगों का नाम ये, हे मां भगवती। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, आपको हो सकता है कि आपको कोई और शक्ति पसंद हो, कोई और देव पसंद हो, कोई भगवान आप और प्रेम करते हो, लेकिन मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको कि हे जय श्री गणेश, जय श्री हरद्रा गणेश लिखा, मां बगलामुखी, मेरा नाम ये, मेरे परिवार के सदस्यों का नाम ये,
और ये जगह आज से, अभी से मैं जो आपको बेच रहा हूं, समझिएगा, बेच रहा हूं। और इसके बदले मैं आपके मंदिर से 10 रुपए या 5 रुपए या 2 रुपए 1 रुपए लेके आऊंगा। अब आपका मंदिर, बहुत सारे लोग भाई माँ भगवती के पीताम्बरा पीठ पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, किसी भी देवी मंदिर से, माँ दुर्गा, महाकाली या जो भी आपके आसपास मंदिरों प्रसिद्ध, वहां से आप 1 रुपए ले आएंगे। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। अब आपने क्या करा, वो मकान बेच दिया और उसमें ये लिखना है कि माँ, मैंने ये मकान आपको दे दिया, ये मकान आपका हुआ आज से, और ये मैंने 10 रुपए में आपके हाथ बेच दिया, लेकिन माँ इसके बदले मुझे आपसे एक आश्रय चाहिए कि इस मकान में मैं अब और मेरा परिवार किराए के रूप में रहेगा। हर महीने आपको मैं 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा बोल सको, वो मैं किराया दूंगा। और ये किराया, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं डाला करूंगा। जब भी साल, 1.5 साल, 2 साल में मैं आपके तीर्थ स्थान पे आऊंगा, माँ बगलामुखी मैया, वहां पर ये पैसा मैं आपके दान पात्र में डाल दूंगा या आपको मैं समर्पित कर दूंगा किसी रूप से। बस आज से ये घर आपका हुआ। सुबह शाम जब भी माँ भगवती आपका, मतलब मुझे समय मिलेगा, मेरे परिवार समय मिलेगा, आपका नाम स्मरण करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम मेरा मुझ में क्या लागे, भगवती सब कुछ हो गया तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब इस घर में क्या व्यथा है, कौन सा तंत्र है, तुम जानो साहब। मैं हूं किराएदार, मैं हूं किराएदार। आपको महीने में किराया देना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। घर आपका होगा समाज की निगाह में, लेकिन वो घर आपने मां भगवती को बेच दिया। अब ये बताइएगा कि जिस पर, जो जगह मां बगलामुखी की हो, उस पर क्या तंत्र चल सकता है? और अगर तंत्र अगर किसी ने कर दिया होगा ना, तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। आजमाया हुआ ही उपाय है और मैंने करवाया है। लेकिन ये कब? कुंडली विश्लेषण अध्ययन होने के बाद, दीक्षा होने के बाद 3रे नंबर पे ये काम आता है। अब 4था नंबर है, देखिएगा लिखा है इसमें, क्षेत्र सर्वदेव। क्षेत्र सर्वदेव यानी कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उस क्षेत्र के, ग्राम के, नगर के जो देवी देवता हैं, तो महीने में एक बार उनका पूजन, जैसे कहीं जल चढ़ता है, कहीं धूप बत्ती लगती है, कहीं जो है अंगारी पे भोग दिया जाता है, कहीं जो है ब्रह्मदेव का थान होता है, शीतला माता का थान होता है, चौराहे वाली माता का थान होता है, तो उनका जो है महीने में पूर्णमासी पे आप जरूर पूजन करें। आसपास की शक्तियां भी सपोर्ट में आ जाएंगी। और लास्ट में क्या है, मकान मालिक की सेवा करें। यानी कि भगवती को आपने मकान समर्पित किया, तो वो मकान मालिक हुए, उनकी आप सेवा करते रहें। बस ये आप उपाय कर लीजिएगा। ये 5-6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आपका कुंडली फल, दूसरा है दीक्षा, तीसरा है किराया, चौथा है सर्वदेव, क्षेत्र के जो सर्वदेव हैं उनकी पूजा आराधना, और उसके बाद में लास्ट में है मकान मालिक की सेवा। यकीन मानिएगा ये बहुत छोटा सा उपाय है, इसको आप एक बार कर लीजिएगा। जिंदगी भर आप जो है, और आप और आपका पूरा परिवार तंत्र से मुक्त रहेगा, काले जादू से मुक्त रहेगा। बस आपका भाग्य और आपका कर्म और आपके पुण्य ही संग में चलेंगे। जय माता दी, जय मां बगलामुखी। आपका समय बहुत अच्छा हो, सुंदर हो।